क्या हाल चाल है आप लोग का? पढ़ाई कर रहे हैं? इसी तरह पढ़ते रहिए आप लोग, कंटिन्यू हमारा लेक्चर देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है एडवांस ऑडिटिंग। क्या सब्जेक्ट है? एडवांस ऑडिटिंग, उच्चतर अंकेक्षण। ये बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो हमारा जो कोर्स था वो बढ़ा था, डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा था। डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। क्योंकि ये अकाउंट का भी पार्ट है तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं मैं बताऊंगा, केवल डेप्रिसिएशन के बारे में। एक चीज़ और बता दूंगा, हरास लगाने की कौन कौन सी विधियाँ। हमारा टॉपिक है हरास लगाने की विधियाँ, मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यह हमारा टॉपिक है। यह जानेंगे कि हरास लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये सबको जानना जरूरी है। अकाउंट पढ़े होंगे आप लोग, जानते होंगे कि हरास डेप्रिसिएशन लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। आइए आपको बता दें। पहली विधि है अस्थाई किस्त पद्धति। कौन सी है? अस्थाई किस्त पद्धति। इसकी विशेषता यह होती है कि एक ही रेट से प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। मतलब चाहे वो जिस वर्ष का डेप्रिसिएशन हो, सदैव एक ही रेट से, एक समान दर से, एक बराबर लगाया जाता है। ठीक ना? इसे अस्थाई प्रभाग पद्धति भी कहा जाता है, इसी सीधी रेखा पद्धति भी कहा जाता है। दूसरी विधि है इसमें क्रमागत हरास पद्धति। क्रमागत हरास पद्धति क्या होता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके मतलब ये होता है कि हरास पहले वर्ष मूल प्राइस पर, मूल धन पर, ठीक ना, उसकी फेस वैल्यू पर लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी अपलिखित मूल्य राइट वैल्यू पर लगाया जाता है, अर्थात उसकी बैलेंस पर लगाया जाता है। इसकी विशेषता होती है कि हर साल इसमें डेप्रिसिएशन कम होते जाता है। और लेकिन इसकी एक और विशेषता होती है कि इसका अपलिखित मूल्य कभी शून्य नहीं होता। ठीक है? यह इनकम टैक्स के द्वारा यह प्रमाणित विधि है। मतलब जितनी भी विधियां, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि इसी को माना जाता है। तीसरा है वार्षिक वृत्ति पद्धति। वार्षिक वृत्ति पद्धति। ठीक है? वार्षिक वृत्ति पद्धति की विशेषता यह होती है, जस्ट 1 मिनट। वार्षिक वृत्ति पद्धति की विशेषता होती है, इसमें एक एनुटी मेथड दी, इसे एनुटी मेथड भी कहा, एक एनुटी दिया रहता है, वार्षिकी मूल्य दिया रहता है, उसके आधार पर इस पे हरास लगाया जाता है। इसकी भी हरास की राशि प्रति वर्ष समान होती है, लेकिन इसकी एक और विशेषता होती है, यह केवल पट्टे वाली संपत्तियों पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है हरास कोष पद्धति। इसमें यह होता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड में कि प्रति वर्ष हरास फिक्स हमारी रहती है, ब्याज की दरों में केवल परिवर्तन होता रहता है। अगला है बीमा पॉलिसी पद्धति। बस इंपॉर्टेंट यही 4 विधि हैं, लेकिन और भी है, आपको बता दे रहा हूं। बीमा पॉलिसी पद्धति होता है, इसमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी का खाता बनाया जाता है। अगला पुनर्मूल्यांकन पद्धति। पुनर्मूल्यांकन पद्धति एक ये होता है। अगला और क्या होता है इसमें? कम इकाई वाली पद्धति
मशीन घंटा दर पद्धत, मशीन घंटा दर पद्धति होता है। और क्या होता है? सामूहिक विधि होता है, पद्धति होता है, और कुशलता किलोमीटर पद्धति एक होता है, किलोमीटर पद्धति होता है जिसका उपयोग यातायात वाहनों में किया जाता है। बस इतना ही रहने दीजिए। कुछ राइटरों के द्वारा 17 इसकी विधि बताई गई है, कुछ राइटरों के द्वारा 15 पद्धति बताई गई है, किसी में 12, किसी में 10। इसका विस्तृत डिटेल आप अकाउंट वाले पार्ट्स में पाएंगे, लेकिन ये एडिटिंग में मुख्य महत्वपूर्ण इतनी ही विधियां बताई गई है। ये हरास लगाने की कौन कौन सी विधियां, ये तो अकाउंट का समझिए एक तरह से पार्ट हुआ। मेन प्रश्न ये है इसमें हरास में कि डेप्रिसिएशन का ऑडिट करते समय, मतलब एक ऑडिटर, एक अंकेक्षक हरास के आयोजन के संबंध में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, मतलब हरास आयोजन के संबंध में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि डेप्रिसिएशन लगाते समय अंकेक्षक का क्या कर्तव्य है। जब भी हरास लगाया जाता है या उसका आयोजन किया जाता है तो वहां अंकेक्षक के क्या कर्तव्य बनते हैं। तो अगले टॉपिक में हम बताते हैं आपको हरास आयोजन में के संबंध में लिख दे रहे हैं अंकेक्षक के कर्तव्य ठीक है, कि डेप्रिसिएशन लगाते समय अंकेक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। पहला इसका कर्तव्य है हरास, जो भी हमारा हरास है, हरास की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हरास की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि नियमित रूप से प्रतिवर्ष हरास लगाना चाहिए, अर्थात यह मेथड होना चाहिए कि हर एक संस्था में जितनी भी अस्थायी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों पर हरास लगाए, भूमि को छोड़कर। दूसरा इसका अंकेक्षक का कर्तव्य है कि उसे नियमों व सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हरास लगाने में सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, कि नियम कानून के हिसाब से जो हमारी विधि मेथड प्रोसेस है उसके आधार पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। अगला, हरास जो है ईमानदारी पूर्वक, हरास ईमानदारी पूर्वक लगाना चाहिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि हम अपना प्रॉफिट कम दिखाने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे अधिक हो, जिस रेट से हरास लगाया जाता है, जो प्रोसेस, जो विधि है, उसी के अनुसार हरास लगाना चाहिए। अगला, हरास के संबंध में उचित नियमों का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अभी मेथड आपको बताए हैं, जैसी संपत्ति होती है उसी संपत्ति के अनुरूप उस विधि का इसमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पट्टा वाली संपत्ति अस्थायी किस्त पद्धति लगा रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, या सिंपल संपत्ति कोई है अस्थायी किस्त पद्धति प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो संपत्ति है उसी के अनुरूप उस पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। ठीक है।
अगला, अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि ह्रास संपत्ति पर पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं या नहीं, लगाए गए हैं या नहीं। मतलब उसमें देखना उसे चाहिए कि ठीक ढंग से, सही ढंग से, उचित मूल्य से ह्रास लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। यदि नहीं लगाया गया है तो उसको बताना चाहिए कि भाई कि आपने ह्रास गलत लगाया है, अपना हिसाब किताब की पुस्तकों को ठीक कर ले। ठीक है। अगला इसे है, उसे यह भी देखना चाहिए कि संपत्ति का अपलिखित मूल्य, दर ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। मतलब देखना चाहिए कि उसे उसकी रिटर्न वैल्यू कितनी है, किस रेट से लगाया गया है, उचित है या नहीं है, संपत्ति कितनी है, कितनी पुरानी है, इस सब को ध्यान में रखना चाहिए। अंकेक्षक के लास्ट में ये भी देखना चाहिए संकलित या इसे कुल ह्रास का आकलन करना चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ आज का यह लेक्चर आपका क्या हुआ कि इसमें पढ़े आप कि ह्रास लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि ह्रास लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, संक्षिप्त में समझाइए, ऐसे भी पूछता है। ऐसे भी पूछता है कि ह्रास का आयोजन करते समय अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं, स्पष्ट कीजिए। ये पूरा डिटेल से नोट कर लीजिएगा आप लोग। और मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने फ्रेंडों दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें आने वाला वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए